चक्रपाणी महाराज, वो मूर्ख है, इतिहास नहीं जानते। ठीक है, ठीक है। स्वामी चक्रपाणी महाराज, जो कानून के हिसाब से सही जो संविधान के तहत निहित अधिकार हैं वो सबके लिए बराबर है, लेकिन जब हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ कोई आयोजन होता है तो फिर उसमें पेच खोज लिया जाता है। क्या दिक्कत है कि मुझे कौन परोस रहा है ये मैं जानना चाहूं अगर कांवड़ यात्रा के दौरान, इसमें किसी को कैसे समस्या हो सकती है और इसमें हिंदू मुस्लिम का स्कोप क्यों? भाई ये तो सबको करना होगा ना, जो दुकान लगा रहा है वहां, वो हिंदू हो वो चाहे मुसलमान हो, दुकान पे नाम तो सबको लगाना होगा। पूर्णिमा जी देखिए, इस बात को समझना होगा, लेकिन समझता कोई नहीं है। और हम तो नूर अहमद जी से मैं पहले इनको चुप कराइएगा, क्योंकि बीच में कोई भी बोलता, भी संजय जी बोल रहे थे राणा जी, उससे बीच में डिबेट जिहाद करने लगते हैं। अभी मैं बोलूँगा शुरू होऊंगा, देखना बोलने लगेंगे। देखो सवाल इस बात का, 14 अगस्त 1947 को जब धर्म के नाम पे देश का विभाजन हो गया, हमारे देश का टुकड़े हो गए, आप जरा इसी आधार पे हुए कि भाई किसी भी तरीके से हम इनके साथ, हिंदुओं के साथ नहीं रह पाएंगे, हमारी कल्चर अलग, हमारी खान पान अलग। अरे भाई आपको उसके बावजूद भी यहाँ जो लोग रह गए, सम्मान से संविधान ने अधिकार दिया, तो क्या हिंदुओं का अधिकार खत्म हो गया? क्या इसका मतलब? क्या हम अगर जो कांवड़ यात्रा लेके जाते हैं तो क्या मुझे अधिकार नहीं है कि हम जाने की किसके दुकान पे ले रहे हैं? आंख में आप धूल झोंकने का काम करते हैं, वैष्णो ढाबा लिख देते हैं, गणेश ढाबा लिख देते हैं, शिव ढाबा लिख देते हैं, और उसके पीछे व्यक्ति कोई दूसरा जिहादी रहता है, इस्लामिक जिहादी होता है। कल के डेट में कोई किसी भी प्रकार की अगर जो पता चले, आज तो सोशल मीडिया का जमाना हो गया है, कोई मूत्र मिला रहा। अभी कुछ समय पहले एक वीडियो आया था गाजियाबाद में, जो एक महिला जो है करीबन 4-5 साल से उसके यहाँ काम कर रही थी और वो मूत्र मिला के पिलाती थी। जब सबके स्वास्थ्य खराब हो गए तो सीसी कैमरा में बाद में पकड़ में आया कि ये तो यही मिला रही थी और वो जिहादन थी। सवाल है, इस बात को समझना होगा, मानसिक रोगियों के खिलाफ आखिर ये लोग, हमें तो नूर अहमद जी से हमारी शिकायत है कि ये या इनकी संस्थाएं आखिर उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं फतवा जारी करते जो नाम बदल करके वैष्णो ढाबा चला रहे हैं, जो नाम बदल करके गणेश ढाबा चला रहे हैं, सनातन ढाबा चला रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई? और आप कोई भी इस्लामिक संस्थाएं आज तक उनके खिलाफ फतवा जारी नहीं करती, उसको इस्लाम से खारिज नहीं करती, बल्कि बस बैठ करके डिबेट होता है और समस्या पे वो होता है। और यही कारण है कि लव जिहाद में भी इसी तरह नाम बदल के होता है। इस बहुसंख्यक देश में एक भी हिंदू नहीं देखेंगे जो नाम बदल करके या अल्लाह ताला के नाम पे या किसी भी के नाम पे, इस्लामिक नाम पे या ईसाईयत नाम पे वो धोखा कर रहा हो, वो पूरी तरह अपनी जो पहचान जो है उजागर कर रखता है। लेकिन आखिर इन्हीं में कौन सी भाई वो है? और या तो देखो फिर बोलने लगे, देखो बीच में बोलने लगे, ये डिबेट जिहाद मत करिए। सुनिए मेरी बात, आपने शुरू में अजारी जी देखो, अजारी साहब देखो बोलने लगे, यही है, कोई भी सही बात बोलेगा। देखो आप बोलने लगे, आप बोलने लगे। अजहरी साहब इसके बाद आपका नंबर आएगा, बोलिएगा ना सर, बोलिएगा। अजहरी साहब इसके बाद बोलिएगा, अजहरी साहब इसके बाद बोलिएगा। नोट कर लीजिए पॉइंटर्स सर, पॉइंटर्स नोट कर लीजिए, बाद में बोलिएगा प्लीज। चक्रपाणी महाराज देखिए, रोकने के पूर्णिमा जी, देखिए पूर्णिमा जी रोकने के बाद भी, बताने के बाद भी ये बोल रहे हैं, ये खुद भी टीवी याद करते हैं और जितने वो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनके प्रवक्ता बन के बैठ जाते हैं। हमें तो आपत्ति इन्हीं से, हमें सबसे बड़ी आपत्ति ये इस्लामिक स्कॉलर है, कम से कम इनको खुद उनको एडवाइजरी जारी करना चाहिए। अरे सुनो भाई, बोलने तो दो, मौलाना साहब बोलने तो दो। ठीक। देखो हमारे ही देश में हमें नहीं बोलने देंगे, ये हमारे ही देश में हमें नहीं बोलने दे रहे। अरे भाई आप डिबेट को क्यों खराब कर रहे हो? सवाल इस बात का है पूर्णिमा जी कि आखिर ये मौलाना साहब, हमारे नूर अहमद जी, सम्मान से इनको मैं बोल रहा हूँ, इस्लामिक स्कॉलर हैं, आखिर उनके लिए एक फतवा जारी क्यों नहीं करते? भाई नाम बदल करके क्यों दुकान कर रहे हो? ये तो आपका भी तो कर्तव्य है, आप धार्मिक व्यक्ति हो। मैं इसका जवाब ले लूंगी, मैं इसका जवाब लूंगी चक्रपाणी महाराज, मैं इसका जवाब लेती हूँ। अजहरी साहब आपसे जवाब लूंगी, सिंह साहब आपके पास भी, कपिल जी, राणा जी आपके पास भी आ रही हूँ।